हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। सिक्किम सूरा की तरफ से परसों एक नोटिफिकेशन आई थी और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने नर्सिंग एड के 123 पोस्ट निकाले थे। तो सिक्किम्स में ही 2019 में पेपर हुआ था नर्सिंग एड का। टोटल 100 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आज इसी क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। इससे आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो आपको सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा, दूसरा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तीसरा आपको ये आ जाएगा कि किस लेवल का ये पेपर डालते हैं। तो ये टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी अगर एक में ही हम इसको करेंगे कवर। तो मैं जनरली आपको इसके आंसर्स बताऊंगा। तो आपको ट्रिक वही आपने अप्लाई करनी है कि इसमें आपने ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप देख सकते हैं। जो आपको पता है कि ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसको एलिमिनेट करें। फिर अगर 2 आपके पास ऑप्शंस रहते हैं तो उनमें से आप 50-50 कर सकते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी। ए पार्ट है अल्फा पार्टिकल, बी बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, एटम्स। तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट, अल्फा पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 2, टर्नर सिंड्रोम इज ड्यू टू, ये किससे होता है? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। तो इसका राइट आंसर है डी पार्ट, एब्सेंस ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो ऑप्शंस यहाँ पे आए हुए हैं ना, इन पे भी आप होल्ड कर लें कि ये किस रिलेटेड कौन से डिजीज़ हैं, मे बी इनमें से पूछ सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर द सोडियम आयन बिकम्स ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रेटेड। तो इसका राइट आंसर है डी पार्ट, हाइड्रेटेड हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, साइंटिस्ट who was awarded Nobel Prize for finding genes to be linearly arranged on chromosomes was, ये कौन से साइंटिस्ट थे? तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट, मॉर्गन, ठीक है। तो उनको ही नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्होंने जीन्स को फाइंड अप किया था कि ये लीनरली अरेंज होते हैं क्रोमोसोम्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, स्पॉन्जी टिश्यू एंड लेस डेवलपमेंट एंड लेस डेवलप्ड रूट सिस्टम रॉट सिस्टम इज प्रेजेंट इन। तो इसका राइट आंसर, स्पॉन्जी टिश्यूज हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो हाइड्रोफाइट्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर होता है तो इसलिए स्पॉन्जी टाइप होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6, द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज हेक्सागोनल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। तो इसका राइट आंसर है ऑक्टाहेड्रल, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ए ग्लास कन्वेक्स लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ इज, क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, सेम रह सकता है या अनडिफाइनेड हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट का, 7 का सी पार्ट, 7 का बी पार्ट, वुड डिक्रीज, इसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम द रिएक्शन इज, जब वाटर के साथ हम क्विक लाइम को ऐड करें तो क्या हो सकता है? एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकती है, एंडोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक होगी, फोटोकेमिकल को होगी नहीं। तो इन तीनों में से आपका राइट आंसर है सी पार्ट, एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये वहाँ से ही एनर्जी प्रोवाइड करेगी, एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशंस आर आयन्स प्रेजेंट। आयन्स कौन से सोल्यूशन में पाए जाते हैं? सक्रोस ऑफ वाटर, सल्फर ऑफ CS, सीशियम नाइट्रेट इन वाटर, इथाइल अल्कोहल इन वाटर। तो ये आयन्स उन्हीं में प्रेजेंट होगा जो डिज़ॉल्व हो जाएंगे, जिनमें आयन्स डिज़ॉल्व होंगे वाटर में। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट, सीशियम नाइट्रेट इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 10, हाइब्रिड ब्रीड ऑफ कैटल इज। देखिए, इनसे आपको एक क्लू भी मिलता है कि कौन कौन से टॉपिक्स इनने छेड़े हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह का लेवल है, और सिलेबस भी आपको पता चल जाएगा इन क्वेश्चंस को देख के। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट, ठीक है। सुनादिनी क्या है? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11,
राइबोसोम्स आर मेड, राइबोसोम्स किसके बने हुए होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए अलोन, आरएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए। तो राइबोसोम्स सी पार्ट इसका राइट आंसर, आरएनए और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। फ्लोपियन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस, यूरिटर, वासा एंड ओविडक्ट। देखिए यहाँ से आप दो ऑप्शंस पहले एलिमिनेट कर सकते हैं। एक तो यूट्रस को यूरिटर को आप रिमूव कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, और वासा डेफरेंस को आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, तो इनमें आप थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दे सकते हो। इसका राइट आंसर है डी पार्ट, ओविडक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम, क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, नन ऑफ दीज। तो इनमें मोलर कंसंट्रेशन सेम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, hemostasis is tendency of biological system to change with change in environment। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट राइट आंसर है। हेमोस्टेसिस मतलब कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहना, ठीक है, जो उसका टेम्परेचर होता है वो बराबर रखना, उसको हेमोस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो टेंडेंसी है बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेजिस्टेंस चेंज। चलिए ओके, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या है? टीडी का डिजीज ओकर्स इन, ये कुछ ऐसा ही है, साफ नहीं आ रहा है, मेरे पास भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। टीडी का डिजीज ओकर्स इन किससे होती हैं? राइस, शुगर केन, ग्राउंडनट, सोरगम। तो इसका राइट आंसर है 15 का सी पार्ट, ग्राउंडनट से होती हैं। चलिए, सर्विक्स ओकर्स इन किडनी, फ्लोपियन ट्यूब्स बिटवीन यूट्रस एंड वजाइना, एपिडे। देखिए यहाँ पे आप पहले दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, किडनी और फ्लोपियन ट्यूब को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दो बचते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट, बिटवीन यूट्रस एंड वजाइना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, द साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स ओनली, अल्फा पार्टिकल्स ओनली, डी पार्ट बोथ एंड, ए एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है डी पार्ट, बोथ ए एंड सी, यानी कि प्रोटॉन्स ओनली और अल्फा पार्टिकल्स को भी ये करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इज, मिनिमम वैल्यू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? कितना होता है मिनिमम वैल्यू, कितना होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? 0, लेस देन 1 बट नॉट 0, 1 या मोर देन 1। तो इसका राइट आंसर है 18 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एट क्यूरी पॉइंट ferromagnetic material becomes non-magnetic, diamagnetic, paramagnetic, strongly ferromagnetic। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है सी पार्ट, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच increase the equilibrium concentration of a product, changes the equilibrium, C part, short test the time to reach the equilibrium। तो कैटलिस्ट एंजाइम में ज़्यादातर यूज़ होता है, ये आपकी रिएक्टेंट्स को मिक्स होने में मतलब उसका टाइम बहुत ही कम कर देता है, यानी कि फास्ट कर देता है उस रिएक्शन को होने में। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ए रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? एक्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन करे, डोनेट इलेक्ट्रॉन करे, एक्सेप्ट प्रोटॉन करे कि डोनेट प्रोटॉन करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का डी पार्ट राइट आंसर है, जो डोनेट प्रोटॉन करें उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। विच इज नॉट ए काज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, मोटाइल स्पर्म्स, ओलिगोस्पर्मिया, टेट्राजोस्पर्मिया, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी कुछ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ए पार्ट, मोटाइल स्पर्म्स, ठीक है। नॉट, ये क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ें आप वहाँ पे, विच इज़ नॉट अ काज ऑफ मेल, नॉट बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डायमैग्नेटिक एटम इज मच ग्रेटर देन 1 बिटवीन 0 एंड 1 इक्वल टू 0। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का डी पार्ट है, इक्वल टू 0। उसके बाद 24, चेंज येलो कलर ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर ड्यू टू,
क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, लियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट सारे कलर्स को बोलते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, ए ब्लू कलर्ड ऑब्जेक्ट व्हेन सीन इन सोडियम लाइट अपीयर्स। जब हम ब्लू लाइट ऑब्जेक्ट को देखें, सोडियम लाइट, तो सोडियम लाइट कैसी हमें दिखेगी? ब्राउन, वाइट, ब्लैक, वायलेट। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है बी पार्ट, ब्लैक, ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, मेजर रेडिएशन ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड pollinating insects took place in कौन से एपॉक में हुआ था? ठीक है, मेजर रेडिएशंस इन मैमल्स में कब हुई थी, कौन से एरा में हुई थी? ओलिगोसीन में। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट, ठीक है, पैलियोसीन, ठीक है, पैलियोसीन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ए बफर सोल्यूशन चेंज इट्स पीएच। कब करता है बफर सोल्यूशन अपने पीएच चेंज? इट्स पीएच वेरी रैपिडली, वेरी स्लोली, डज नॉट चेंज, नन ऑफ द अबो। तो बफर सोल्यूशन अपना पीएच 27 का राइट आंसर सी पार्ट है, डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं। बफर सोल्यूशन ये होता है कि जो आपके पीएच को ही मेंटेन करें, ठीक है, तो वो खुद चेंज नहीं करता, उसको मेंटेन करने के लिए बफर सोल्यूशन आपके ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ए स्फेरिकल एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज। जो स्फेरिकल एयर बबल वाटर में होगा वो कन्वेक्स बिहेव करेगा, कनकेव करेगा, कनकेव मिरर करेगा कि प्लेन मिरर करेगा? तो इसका राइट आंसर है 28 का बी पार्ट, वो कनकेव लेंस बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी। पहला स्टेप क्या रहता है फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने में? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एटीपी फॉर्मेशन, ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो पहला स्टेप रहता है इसका एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, पहला स्टेप, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद होती हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, अगर आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, इफ वी डबल द नंबर ऑफ टर्न्स द करंट सेंसिटिविटी बिकम्स हाफ, डबल्स रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। तो वो डबल हो जाती है, ठीक है। आपने वो पढ़ा होगा ना, मैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं, जब हम कॉइल को डबल उसमें टर्न्स लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, करंट डबल हो जाता है, सेंसिटिविटी उसकी डबल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, डायनासोर वेयर डोमिनेंट फीचर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, कब थे? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ए पार्ट, जुरासिक पीरियड में। तो ये आपके इवोल्यूशन में आए हुए क्वेश्चन हैं बहुत सारे, इवोल्यूशन को भी अच्छे से आप कवर कर लेना। क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गा लेक्स, उसमें क्या नहीं होता? कॉन्ट्रोसोम्स नहीं होते, लेमिना नहीं होता, पिगमेंट्स ग्राना क्या नहीं होते? तो उनमें ग्राना नहीं होते हैं, डी पार्ट इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33, आयोडीन टेस्ट डिटेक्ट्स फेट। आयोडीन टेस्ट हमें क्या डिटेक्ट होता है? फेट, स्टार्च, प्रोटीन्स, मलेरिया, पैरासाइट। तो उससे हमें स्टार्च डिटेक्ट होता है, ठीक है, बी पार्ट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2, CH4, मीथेन। तो राइट आंसर इसका है 34 का डी पार्ट, मीथेन। बायोगैस का मेन कंपोनेंट ही होता है मीथेन, ठीक है, तो राइट आंसर डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 35, मैसेंजर RNA इज फॉर्मड। मैसेंजर RNA किस में बनता है? न्यूक्लियस में, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी में, राइबोसोम। तो ऑब्वियसली वो न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में आपके RNA पाया जाता है, DNA पाया जाता है, DNA पाया जाता है, और आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA पाया जाता है। ये दो एक्सेप्शंस हैं, तो उनमें RNA भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो DNA होता है ना, वो वहाँ से मैसेंजर RNA बनता है, DNA से ही मैसेंजर RNA बनता है। तो जहाँ पे DNA होगा वहाँ पे ही मैसेंजर RNA होगा। तो न्यूक्लियस एक ऑप्शन है, अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होता तो वो भी राइट आंसर आपका बन जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, एक्सरे यानी कि गामा रे इज़
energetic neutron emitted by a nucleus, energetic neutron emitted by nucleus, an energetic photon emitted by nucleus। तो इसका राइट आंसर 36 का सी पार्ट, an energetic photon emitted by a nucleus। Question number 37, at a magnetic pole of the earth a compass needle will be। तो वो बेंड स्लाइटली होती है। 37 का बी पार्ट आपने पढ़ा होगा। ये कंपास की नेडल क्या होती है? मैग्नेटिक पोल्स वो थोड़ी स्लाइटली, जब आप करंट उस पर फ्लो करवाते हो ना तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो बेंड स्लाइटली हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, रिंग वर्म इन ह्यूमंस इज काज्ड बाय, ओबियसली फंजे से होती हैं। ठीक है, फंजे से होती हैं। वो गोल लाइक शेप इस तरह की रिंग होती हैं, आपके स्किन में पड़ जाती हैं, तो उसी को रिंग वर्म कहते हैं। ये फंजाई से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 39, लाइफ ऑरिजिनेटेड इन, लाइफ किन में ऑरिजिनेट हुई, कब, मतलब कहाँ से ऑरिजिनेट हुई? एयर, सॉइल, माउंटेन्स, वाटर से। तो ये भी इवोल्यूशन का ही क्वेश्चन है, तो वो ये वाटर से ऑरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी पार्ट, वाटर। 39। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, मॉडर्न बर्ड्स रोजेज इन, यानी कि ये कौन से एरा में, जो मॉडर्न आज के बर्ड्स हैं कौन से एरा के हैं? पैलाजोइक। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का बी पार्ट, कोइनोजोइक, कोइनोजोइक, बी पार्ट इसका राइट आंसर। इस वाले एरा के आज के मॉडर्न बर्ड्स राइजेस हुए हैं। 41 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव लेंथ विल सफ़र मैक्सिमम डिविएशन वाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म। जब हम प्रिज्म में लाइट पास करें तो कौन सी वेव लेंथ ज़्यादा डिविएशन दिखाएगी? क्वेश्चन नंबर 41, इसका राइट आंसर है वायलेट। वायलेट ज़्यादा डिविएशन दिखाती हैं। और वैसे आपने देखा होगा प्रिज्म में इस तरह से जब लाइट हम करते हैं तो डिविएशन कौन ज़्यादा दिखाएगी? जो नीचे वाला, ये नीचे वाली होगी ऑब्वियसली, तो वो कौन है? वायलेट। क्वेश्चन नंबर 42, हेपेटाइटिस बी इज आल्सो नोन एज, तो इसका राइट आंसर है सीरम हेपेटाइटिस। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से होती हैं, सीरम हेपेटाइटिस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ज़ीरोफाइट्स हैव लॉन्ग रूट्स, क्यों होते हैं ज़ीरोफाइट? इनके क्यों ज़्यादा लॉन्ग रूट्स होते हैं? क्योंकि टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम डीप वाटर बेड्स, टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट, ड्यू टू लाइट, ड्यू टू, तो क्योंकि उनको वाटर की ज़रूरत होती है। रेगिस्तान में थोड़ी वहाँ पे वाटर मिलेगा इनको, तो इसीलिए उनमें ज़्यादा लॉन्ग रूट्स पाए जाते हैं ताकि वो वाटर वहाँ से ड्रा कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय 2 मेल गैमीट्स, बी पार्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 eggs in an same embryo sac by 2 sperms brought by 1 pollen tube, option number C, fertilization of an egg and the central cell by 2 sperms brought by the different pollen tubes, D part fertilization of an egg and the central cell by 2 sperms brought by the same pollen tube। तो राइट आंसर इसका है डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 44 का। तो ये भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फ्लावर्स का स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन वगैरह उसमें, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ लेना। तो इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय, ये किसने दी थी? प्रोटोप्लाज्म, जो सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है ना, तो ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था प्रोटोप्लाज्म? रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का डी पार्ट, पुरकंजी ने दी थी। ठीक है, पुरकंजी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व्स। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 45 ना, अब आपके लिए क्वेश्चन ये हैं, आप कमेंट में भी मुझे कर दीजिएगा, जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने क्या डिस्कवर किया था और रॉबर्ट ब्राउन उन्होंने क्या डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रेस्पेक्टिवली एट एनोड एंड कैथोड। ऑब्वियसली इसी पे होगा, ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है और रिडक्शन कैथोड पे होती है। 46 का ए पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, मोस्ट ऑफ द ट्री ड्रेवलर्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो वो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सॉरी
जो क्वेश्चन नंबर 47 है इसका राइट आंसर है बी पार्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपके पाए जाते हैं ट्री डेवलपर्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन आर ऑल सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। तो इसमें भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं जो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड हो। देखिए हेपेटाइटिस बी, चलो ठीक है, ये है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड। उसके बाद है एड्स, ये भी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड। हीमोफिलिया तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसके बाद चलते हैं बी पार्ट पे। एड्स चलो ठीक है, इस फैलिया ये भी है। कोरा थोड़ी है, कोरा वाटर बॉर्न डिजीज़ है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी, ट्रैकोमोनासिस, मलेरिया, HIV तो मान लिया, मलेरिया थोड़ी है। तो इसका राइट आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 48 का डी पार्ट राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, हाफ लाइफ ऑफ 10 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 डेज, द हाफ लाइफ ऑफ 20 ग्राम इज। तो इसका राइट आंसर है 10 डेज, ए पार्ट इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। प्योर वाटर is bad conductor of electricity because pure water is bad conductor of electricity because क्यों? It has high boiling point ना, it is almost unionized। तो इसका राइट आंसर यही आएगा, क्योंकि ये अनआयनाइज्ड होता है इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी उनमें पास नहीं होती। जहाँ पे आयनाइज हो जाए सॉल्ट या कुछ भी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल वॉल इज। सेल वॉल का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चरल एलिमेंट, सेल वॉल की बातें यहाँ पे चल रही हैं, ना कि सेल का जो बाहरी वाला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना। तो सेल वॉल में क्या ऐसी चीज़ होती है, मैट्रिक्स, माइक्रोफाइब्रिल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसका राइट आंसर है माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं सेल वॉल में। आपने पढ़ा होगा, ये आपके जो आपका बॉटनी सेक्शन है आई थिंक उसी में ये आपको मिलेगा, माइक्रोफाइब्रिल्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में आपका पहला क्या निकल के आता है, IgA, IgE, IgM, तो ये एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये सबसे पहला जो आता है ना वो आपका IgM प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में। तो जो IgA है ना, IgA ये आपकी टीयर्स या ब्रेस्ट से जो सिक्रीशंस निकलती हैं उसमें पाया जाता है IgA आपका। IgE कब आपके रिलीज़ होते हैं, जब कोई एलर्जी रिस्पांस में आपका IgE रिलीज़ होता है, ठीक है। तो IgG जो होता है ये फीटस से आपके मदर से फीटस में ट्रांसफ़र हो जाता है ये वाला। तो ये था आज का हमारा पहला लेक्चर। दूसरा वीडियो भी हम लेके आएंगे बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।